नमस्कार दोस्तों, आज कल से आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कल हमने टॉपिक किया था रेशो एंड प्रोपोर्शनल, मीन अनुपात और समानुपात। तो उसमें कुछ टर्में पड़ी थी। आज उससे आगे कुछ और टर्म्स हैं जो इसमें यूज होंगी, जिनका मीनिंग हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखिए, एक टर्म आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मीन समानुपाती। ऐसे लिखते हैं एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई, ये सिंबल है आपका। इसको हटाएंगे तो के प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट हो जाता है, एक्स इक्वल टू के वाई। इसका सिर्फ मतलब समझ लीजिए, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इसका मतलब यदि दो संख्याएं हैं आपके पास, एक संख्या बढ़ती है उसके बढ़ने से दूसरी बढ़ती है, या फिर एक संख्या अगर घटेगी तो उसके घटने से दूसरी संख्या भी घटेगी। ठीक है, तो अगर ऐसी संख्याएं हैं उनको बोलते हैं समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उदाहरण के लिए देखिए, मनी और क्वांटिटी आ जाती है। अगर 50 रुपये में मान लीजिए 1 किलो चीनी आती है, तो क्वांटिटी कितनी हुई 1 kg। मनी कितनी है 50 रुपये। अगर मैं मनी को बढ़ा देता हूँ, 100 रुपये कर देता हूँ, तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 2 kg। मीन मनी बढ़ा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर हम घटाएंगे 50 से, अगर इसको 25 कर देंगे तो ये भी हाफ रह जाएगा, ये ½ kg आएगी। ठीक है, अब है विलोमानुपाती, मीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। उल्टा ऐसे लिखते हैं 1/, में ही। ठीक है, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे k/y। इसका मतलब है यदि x बढ़ता है तो y घटेगा, अगर x घटता है तो y बढ़ेगा। उल्टा होता है, इसलिए विलोमानुपाती उल्टा। जब एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, या एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। ऐसी संख्याओं को बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैन पावर एंड टाइम। अगर 2 आदमी किसी काम को या एक काम को 5 दिन में करें, 10 आदमी 5 टाइम हो जाते हैं, तो टाइम एक ही दिन में कर देंगे। देखिए, ये मैन पावर बढ़ती है तो टाइम क्या होता है, घट जाता है। फिर देखिए, यदि 10 आदमी एक काम को एक दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। मैन पावर डिक्रीज हुई, टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कुछ और टर्म्स हैं जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को पता नहीं होता, वो इसलिए कर नहीं पाते। एक कहते हैं डुप्लीकेट रेशो, क्या होती है, हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। हिंदी में समझ में आता है वर्ग का अनुपात, बट इंग्लिश में डुप्लीकेट समझ में नहीं आता। तो ध्यान देंगे, अगर एक रेशो है A/B, उसकी डुप्लीकेट रेशो निकालनी है, मतलब वर्ग अनुपात निकालना, तो A का वर्ग और B का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सब डुप्लीकेट का मतलब वर्गमूलानुपात। अगर एक रेशो दे रखी है तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट की जो रेशो होगी उसको बोलेंगे सब डुप्लीकेट रेशो। ऐसे ही ट्रिप्लीकेट रेशो मीन घनानुपात, तो घन कर देंगे। A/B है तो A का क्यूब रेशो B का क्यूब कर देंगे। सब ट्रिप्लीकेट रेशो तो घना मूल ले लेंगे, A की पावर 1/3, B की पावर 1/3। ये रूल बहुत अच्छा है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है। अगर A/B = C/D है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होगा, डिनोमिनेटर को एक बार ऊपर जोड़ देंगे और फिर नीचे क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देंगे। तो A/B का क्या हो जाएगा, नीचे वाले को ऊपर जोड़ेंगे A+B, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे A-B। सेम ऐसे ही इधर, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इन पे क्वेश्चन देखिए, एक रेशो दे रखी है 2/3, इसकी डुप्लीकेट रेशो क्या होगी, मीन वर्ग अनुपात क्या होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4/9 आएगा। एक 16/25 रेशो दे रखी है, उसका कहता है वर्गमूलानुपात, मतलब सब डुप्लीकेट रेशो, तो क्या होगी, इसका स्क्वायर रूट 4, इसका 5, 4/। ऐसे इसका ट्रिप्लीकेट क्यूब कर देंगे 8, इसका सब ट्रिप्लीकेट घनामूल कर देंगे, इसका घनमूल 4, इसका 5। ठीक है, ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर A/B = C/D है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू भी सेम होगी, A/B लिख सकते हैं या C/D लिख सकते हैं। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर A/B = C/D है तो उसकी वैल्यू MA + NC/MB + ND के इक्वल होगी। जो फर्स्ट रेशो उसके साथ सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, दूसरी रेशो उसके साथ सेम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। एग्जांपल के तौर समझाने के लिए कर रखा है, 4/6 की रेशो 2/3 के इक्वल है। इनके न्यूमिनेटर अगर हम ऐड कर दें और डिनोमिनेटर ऐड कर दें, उनकी रेशो भी सेम रहेगी। देखिए 4 + 2 6 और 6 + 3 9, 6 और 3 की रेशो अगर निकालें तो वापस से 2/3 आती है। थैंक यू।